बेटा आज हम कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज 3.3 का ए, फाइंड द एचसीएफ बाय फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स। अब बेटा सबसे पहले एचसीएफ होता क्या है? बेटा एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा नंबर होते हैं, दो या दो से ज्यादा नंबर होते हैं और हम उन नंबर्स का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? फैक्टर्स का मतलब कि वो किस किस टेबल में आते हैं। तो जब हम उन नंबर्स का फैक्टर्स निकालते हैं तो उन नंबर्स में से जो सबसे हाईएस्ट होता है उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा अगर आपको थोड़ा कम समझ आया है तो जैसे जैसे हम ये सम्स करेंगे तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स। बेटा आपकी रत्ना सागर की एक्सरसाइज 3.3 में एचसीएफ 3 मेथड्स से सिखाया गया है। ए मेथड है फैक्टर्स का, तो हम ये सीखेंगे फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना। फैक्टर मेथड से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? तो बेटा हम कर रहे हैं फर्स्ट 15, 30। तो बेटा सबसे पहले आंसर में हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे और 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो बेटा आप बताओ 15 कौन कौन सी टेबल में आता है? बेटा क्योंकि ये फैक्टर मेथड है, ठीक है, फैक्टर मेथड है तो हमें ये मेथड उसी तरह से करना पड़ेगा। 15 किस किस की टेबल में आता है बेटा? तो 15 सबसे पहले 1 की टेबल में आता है, 1 15 जा 15। फिर किसकी टेबल में आता है? 15 2 में नहीं आता है। फिर किस में आता है? 3 में, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर किसकी टेबल में आता है? 1 2 3 4 में आता है, नहीं 5 में आता है, ऑलरेडी हो गया है। फिर तो बेटा बस इसके बाद किसी की टेबल में 15 नहीं आता। ठीक है, सो बेटा 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? सो फैक्टर्स ऑफ 15 आर, कौन कौन से फैक्टर्स हुए बेटा? यहाँ देखो इस तरह से यू बना लो ये, तो फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1, 3, 5, 15। इसका मतलब 15 इन टेबल्स में आता है। 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है। कैसे ट्रिक क्या की बेटा? फिर से देखो ट्रिक क्या की। पहले 15 टेबल लिख दो, 15 जिस जिस टेबल में आता है, 1 15 जा 3 5 जा से टेबल्स लिख लो। इसके बाद इस तरह से यू बना लो, तो फैक्टर्स ऑफ 15 हुए 1, 3, 5, 15। बेटा जैसे आपने यहाँ किया वैसे ही 30 के लिए करोगे। चलो अब 30 के लिए सोचो, 30 किस किस की टेबल से में आता है? बेटा हमेशा 1 से चालू करा करो, हमेशा 1 से। सो बेटा 1 30 जा 30। इसके बाद बेटा लास्ट में देखो 0 है तो वो 2 की टेबल में भी जरूर आएगा। 2 की टेबल में 30 कब आता है? अगर आपको पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो ऐसे करके चेक करो कि 2 की टेबल में 30 कब आता है। 2 1 जा 2 1 0, मतलब 2 5 जा 2 15 जा 30 होता है। सो 2 15 जा 30। 3 की टेबल में 30 आता है, यस आता है, 3 10 जा 30। 4 की टेबल में आता है 30, नहीं आता। 5 की टेबल में आता है, यस आता है, 5 6 जा 30। फिर 7 में नहीं आता, 6 में नहीं, 6 में तो आ गया, ठीक है, 5 6 जा या 6 5 जा एक ही बात है। फिर 7, फिर 8 9 10। तो बेटा 10 की टेबल में देखो आ गया, जो एक बार ही आ गया उसको फिर से नहीं लिखने का। जैसे 5 6 जा 30 होता है, 6 5 जा 30 भी होता है, तो वो फिर से रिपीट नहीं लिखना है। ठीक है, तो एक बार ही हमने सारा लिख दिया कि 30 किस किस की टेबल में आता है। तो क्या बनाओगे अब? यू। तो बताओ फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होंगे? तो फैक्टर्स ऑफ 30 आर, तो बताओ 30 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 2 3 5, 2 3 5 6 10 15 30, 6 10 15 30। सो बेटा हमने फैक्टर्स निकाल लिए 15 के और 30 के। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कौन सा कॉमन है और उसमें भी हाईएस्ट। तो बताओ इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, बताओ। सो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? 1 कॉमन है, 1 है, और क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है? 15।
तो ये सब कॉमन है, पर हमें क्या निकालना है, HCF। HCF वर्ड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। तो बताओ इन सब में हाईएस्ट कौन सा कॉमन है, तो सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो कौन कॉमन है, 15। तो HCF इज 15। तो हमारा आंसर आया HCF इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो बेटा कैसे किया सम, 15 के फैक्टर्स निकाले, 15 जिस जिस टेबल में आता है। 115 जब लिखा तो 15 वन जब फिर से नहीं लिखना है, ठीक है। फिर ये सारे फैक्टर्स हो गए, 30 के सारे फैक्टर्स लिखे, ठीक है। सो ये 30 के फैक्टर्स हो गए, एंड दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन, HCF मतलब सबसे बड़ा कॉमन, तो सबसे बड़ा कॉमन वो आंसर। सो दिस वाज फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.38 रत्नासागर।